सो टुडे वी आर स्टडी अबाउट द वेन पंचर। वेन पंचर, वेन को सामान्य भाषा में नस कहा जाता है। वेन पंचर मतलब कि जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वेन में से, उसको वेन पंचर पद्धति का नाम दिया गया है। अब उसमें कौन सी चीज़ें हमको स्टार्टिंग में देखनी पड़ेगी, तो फर्स्ट इज द सिलेक्टिंग वेन साइड, मतलब कि हमको वेन कौन सी सिलेक्ट करनी है फॉर ब्लड कलेक्शन। तो उसमें द मीडियन क्यूबिटल वेन इज़ द वन यूज फॉर द पेशेंट। जो मीडियन, जहाँ से हाथ के एल्बो में से, जहाँ एल्बो होता है वहाँ से जो हम देखते हैं कि वो लोग नर्स लोग या तो टेक्नीशियन जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो वेन का नाम होता है मीडियन क्यूबिटल वेन। इफ़ द वेन पंचर ऑफ द वेन इज़ अनसक्सेसफुल, अगर वहाँ से ब्लड सिलेक्टिवली कलेक्ट नहीं हुआ तो वन ऑफ द सेफालिक और द बेसिलिक वेन में भी यूज। ये वेन का नाम है कि फर्स्ट हमारी चॉइस कौन सी होगी, मीडियन क्यूबिटल वेन। अगर मीडियन क्यूबिटल वेन में से ब्लड कलेक्ट ना हुआ तो उसके बाद हम लोग अदर ऑप्शन पे जाएंगे। तो अदर ऑप्शन में जो वेन का नाम है वो है सेफालिक और द बेसिलिक वेन। द ब्लड हाउएवर यूजुअली फ्लो मोर स्लोली फ्रॉम दिस वेन, इसमें सबसे स्लो ब्लड फ्लो होता है। एम टू परफॉर्म द वेन पंचर, अब हमारा वो क्या है सिद्धांत कि हमको वेन पंचर परफॉर्म करना है। अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। टर्निक्यूट चाहिए। टर्निक्यूट एक लंबा सा वो जो वायर होता है कि जो पहले बांधा जाता है एल्बो के ऊपर, उसको हम टर्निकेट कहते हैं। कॉटन चाहिए, स्पिरिट चाहिए, सिरिंज विथ नीडल चाहिए जो हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। एंटीकोएगुलेटेड ब्लड, एंटीकोएगुलेटेड बल्ब मतलब कि जिसमें हम अपना जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है उसको किस में हम भरेंगे, वो बल्ब का नाम होता है। उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अलग अलग टाइप के एंटीकोएगुलेटेड बल्ब होते हैं जिसका काम ये होता है कि ब्लड को क्लॉट ना होने देना, मतलब को ब्लड को जमने ना देना। अब प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर में फर्स्ट हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है राइट पेशेंट को, मतलब कि जो पेशेंट आता है उसको आइडेंटिफाई करना है। कलेक्ट ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट हमने अभी पढ़ी वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डू दी लेबलिंग, डू दी लेबलिंग मतलब कि जो पेशेंट है उसका लेबल उसके बल्ब में होना चाहिए, क्योंकि लैब में बहुत सारे पेशेंट आते हैं कलेक्शन के लिए, तो लेबलिंग इज़ द मस्ट नेसेसरी, क्योंकि आप लेबल नहीं करोगे तो आपका रिपोर्ट एक का दूसरे में जाने के चांसेस हो सकते हैं। आस्क द पेशेंट सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर, पेशेंट को बोल दो कि अच्छे से वो पोजीशन में बैठ जाए कंफर्टेबली। टाई द टर्निकेट 4 फिंगर अबव द एल्बो, जो टर्निकेट की बात हुई है, जो पाइप होता है जो उसको हमको कहाँ बांधना है 4 फिंगर अबव द एल्बो, मतलब एल्बो मतलब कि कोनी होती है, कोनी से 4 फिंगर रख के उसके ऊपर का जो स्पेस आएगा वहाँ उसको बांधना होगा। चूज द वेन बाय मीन्स ऑफ पाल्पिटेशन, बाउंस, डायरेक्शंस एंड थिकनेस। अब चूज करना है वेन को, वेन कौन से वेन से हमको कलेक्ट करना है, मीडियन क्यूबिटल वेन। उसको हमको चूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाल्पिनेशन देखना पड़ेगा। पाल्पिनेशन मतलब कि जो हम 2 फिंगर रख के उसको चेक करेंगे कि वेन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, तो बाउंस जैसा फील होगा तो थिकनेस फील होगा, वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। एसेप्टिक द एरिया विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट कॉटन, मतलब एसेप्टिक मतलब कि अब हम पंचर करने वाले हैं, तो पंचर करने के पहले बॉडी के जो एरिया के आजू बाजू की चीज़ें हमको क्लीन करनी पड़ेगी। वो स्किन को क्लीन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि स्किन के ऊपर बैक्टीरिया हो सकते हैं, नॉर्मल फ्लोरा हो सकते हैं। अब हम स्किन को पंचर करेंगे, बॉडी वो हम लोग नीडल से पंचर करेंगे तो वो बैक्टीरिया को चांस मिल जाएगा बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए, उसके पहले ही हम लोग उसको क्लीन कर देंगे। असेंबल द नीडल एंड सीरिंज एंड चेक फॉर एनी ब्लॉकेज एंड द वैक्यूम बाय प्रेसिंग द पिस्टन। अब जो हमने नीडल और वो सीरिंज ली है उसको एक बार हम चेक कर लेंगे कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है ना, कुछ वो तो नहीं है ना, एयर तो नहीं है ना, इसीलिए हम प्रेशर से उसको चेक कर लेंगे। पुट द थंब ऑन अ सिलेक्टिव, अब जो भी हमने वेन सिलेक्ट की है वहाँ से उसको थंब रख के उसको स्ट्रेच करना है, मतलब खींचना है। बाय द कीपिंग द एंगल 35 डिग्री पेनिट्रेट द नीडल इनटू वेन। अब जो हमारा सिरिंज है, नीडल सिरिंज का वो है, उसको हमको 35 डिग्री के एंगल पे रख के फिर नीडल को पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट मतलब कि पंचर करना है, इंसर्ट करना है वेन के अंदर।
पुल द बैक द पिस्टन विदाउट द डिस्टर्बिंग द सिरिंज। अब उस पिस्टन को पुल बैक करना है, मतलब पीछे से प्रेशर देके खींचना है। ऐसे खींचना है कि हमारी जो नीडल है वो उसकी जगह से हिले नहीं। और कलेक्ट द रिक्वायर अमाउंट ऑफ ब्लड, जितना अमाउंट का ब्लड हमको नीड है उतना हम लोग कलेक्ट कर ले। रिलीज द टर्निकेट, उसके बाद तुरंत ही निकाल नहीं लेना है नीडल सिरिंज को, पहले तो वो टर्निकेट को निकाला जाएगा। टर्निकेट का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रेशर देता है, प्रेशर के कारण ब्लड का फ्लो आगे बढ़ता है, तो उसको सबसे पहले निकालना है। फिर उसके बाद जहाँ हमने नीडल को इंजर्ट किया है वहाँ रखना है हमको कॉटन, और उसके बाद हमको निकालना है नीडल को। टेक आउट द नीडल, प्रेस द कॉटन, उसके बाद कॉटन रख देना है। पेशेंट को कहना है कि 5 मिनट तक उसको पकड़े रखे। रिमूव द नीडल फ्रॉम द सिरिंज। अब बॉडी के स्किन में से निकालने के बाद फर्स्ट काम क्या करना है कि सिरिंज में से जो नीडल होता है उसको निकाल लेना है, क्योंकि वो नीडल किसी को लग ना जाए या तो आपको पेनिट्रेट ना हो जाए, वो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके कारण एड द ब्लड इनटू बल्ब, जो बल्ब हमने सिलेक्ट किया उसके अंदर डाल देना है और उसको मिक्स कर देना है। डिस्पोज द सिरिंज नीडल, जो सिरिंज नीडल हमने यूज़ किया उसको डिस्पोज कर देना है। कन्फर्म, डिस्पोज मतलब फेंक देना है। कन्फर्म द ब्लीडिंग हैज़ बीन स्टॉप, कि जो जहाँ पेशेंट्स को देख लेना है कि ब्लीडिंग स्टॉप हुआ कि नहीं। क्लीन द वर्किंग, जहाँ हम काम कर रहे हैं वर्किंग एरिया क्लीन कर लो, और जो भी रिक्वायरमेंट आपने ली उसको प्रॉपर प्लेस पे रख दो और हाथ धो लो। अब प्रिकॉशन कौन सी चीज़ों का होना चाहिए, कि हमको कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ऑलवेज यूज़ द मेजर विन एंड पंचर ओनली द अपर मोस्ट वॉल ऑफ द विन, हमेशा हमको मेजर विन में से ही कलेक्ट करना है और अपर मोस्ट वॉल ऑफ द विन के ऊपर के वॉल में से ही विन को पंचर करना है, सबसे ऊपर वाले एरिया में। ज़्यादा अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो वो विन के बाहर से निकल जाएगा नीडल। डू द परफेक्ट लेबलिंग एंड फर्स्ट टाई द टर्निकेट एंड देन लोकेट द विन, परफेक्ट लेबलिंग करना है, पेशेंट का नाम डेट वो सब, और टाई भी जो हम टर्निकेट है उसको अच्छे से बांधना है और लोकेट भी करना है विन को परफेक्टली। सी द ब्लॉकेज ऑफ नीडल, एक बार नीडल को चेक कर लेना है कि नीडल में कोई खराबी तो नहीं है, और एंगल चेक करना है जो एंगल में हम लोग डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं 30 to 35 डिग्री में होना चाहिए। रिमूव द टर्निकेट बिफोर द रिमूविंग द नीडल, अब टर्निकेट को हमको सबसे पहले रिमूव कर देना है, मैंने बताया था, क्योंकि उसका काम क्या है, ब्लड को प्रेशर देना। तो अगर आप टर्निकेट रिलीज़ नहीं करोगे और तुरंत ही जो नीडल और सिरिंज को निकाल दोगे तो ब्लड का फ्लो उसके ही रेंज में होगा, तो वो स्टॉप नहीं होगा। इसीलिए पहले टर्निकेट को निकालो, उसके बाद नीडल सिरिंज को। अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से थोड़ा अप्लाई करके कॉटन को रख देना है। पोर द ब्लड इन बल्ब, जो भी बल्ब है उसके अंदर हमको पोर कर दे, पोर मतलब डाल देना है जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है। अब हम थोड़ी 3 व्याख्या पढ़ेंगे उसके बारे में, जो 3 टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हेमेटोमा, हीमोलाइसिस एंड हेमरेज। हेमेटोमा मतलब अ स्वेलिंग और द मास ऑफ ब्लड कन्फर्म or to the organ, tissue, space encased by break into blood vessel, स्वेलिंग हो जाना, या तो मास ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड का क्लॉट हो जाना। क्लॉट मतलब स्वेलिंग मतलब फूल जाना, और क्लॉट होना मतलब कि जमा हो जाना, मतलब क्या कहते हैं, गट्ठा बन जाना उसका। तो वो कहाँ बनेगा, ऑर्गन में बनेगा, या तो टिश्यू में बन जाएगा, या तो स्पेस में बन जाएगा, कि जहाँ से ब्लड वेसल टूट गई है, ब्रेक हो गई है, उसको क्या उस कंडीशन का नाम होता है हीमेटोमा। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस मतलब कि जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है या तो आरबीसी कलेक्ट किया है, ब्लड में सब काउंट होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, A to Z सब मिलता है, पर हीमोलाइसिस में स्पेसिफिक RBC के अकॉर्डिंग बात होती है कि रप्चर ऑफ RBC, रप्चर ऑफ RBC मतलब RBC का टूट जाना, और RBC टूटता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन। तो रिजल्ट प्लाज्मा अपीयर इन रेड कलर, प्लाज्मा हमेशा येलो कलर का होता है, पर जब RBC टूटेगा तो उसमें से रिलीज होगा हीमोग्लोबिन, उसके कारण प्लाज्मा का कलर रेड कलर का हो जाएगा। उसको कंडीशन का नाम बोलेंगे हम लोग हीमोलाइसिस। हेमरेज, हेमरेज मतलब एन एबनॉर्मल सीवर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, मतलब इंटरनली ब्लड डिस्चार्ज होगा, इंटरनल मतलब अंदर के तरीके से, या